वज्र के अलावा कुछ लोगों को क्षतिग्रस्त धूप बत्ती, रूलर, तांबे की घंटियां और मछली के ड्रम भी मिले। उनमें से वह छात्रा जिस पर ये फैन को दया आ गई थी और जो क्लास में एकत्रित होकर उदास दिख रही थी, उसे एक विशेष कलाकृति मिली। ये प्रार्थना की माला थी। उनमें से केवल 6 थे और वे हल्के सुनहरे रंग से चमक रहे थे। उनमें से प्रत्येक का आकार एक लोंगन फल के बराबर था। मुझे मत बताओ कि यह सरीरा से बना है, उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने हैरानी से कहा। ये 6 मोती सभी हल्के सुनहरे क्रिस्टल थे जो शानदार रत्नों की तरह दिखते थे। उन्हें प्राचीन बुद्ध द्वारा उनके निधन के बाद छोड़े गए अवशेषों से जोड़ना आसान था। आखिरकार वे महान लेन मंदिर में मौजूद कलाकृतियां थीं, इसलिए उनकी सामग्री निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। प्रार्थना की माला की यह माला असामान्य थी। छात्रा को गलती से यह पत्थर के बुद्ध के सिर के ऊपर मिली। 6 मोतियों को एक पारदर्शी धागे से एक साथ पिरोया गया था। प्रत्येक मोती पर अलग अलग मुद्राओं में एक इंसान की धुंधली छवि थी। ये फैन के तांबे के दीपक और झोही के भिक्षापात्र के बाद ये तीसरी कलाकृति थी। बेशक तांबे का दीपक सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला था। आखिरकार यह एकमात्र प्राचीन दीपक था जिस पर धूल के धब्बे नहीं थे। ये हमेशा चमकता रहता था और कोई भी बता सकता था कि यह असाधारण था। प्राचीन मंदिर के अंदर कभी कभी गर्म रोशनी की कई किरणें तांबे के दीपक पर पड़ती थी। हालांकि ये फैन ने इसे महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सब कुछ शांति से झेला। टेम्पेस्ट मंदिर के हॉल की गहन तलाशी ली गई थी। वहां कोई अन्य कलाकृतियां नहीं थी, इसलिए समूह पीछे हट गया। पैंगो सबसे उदास था। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को प्राचीन कलाकृतियां मिली थी और वह मंदिर में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। हालांकि उसे कुछ भी नहीं मिला था। मंदिर के सामने खड़े होकर उसे फिर से देखने पर पैंगो की आंखें चमक उठी। वह पीछे की ओर बढ़ा और कुछ बड़े बड़े पत्थर एक तरफ हटा दिए। उसने कांस्य पट्टिका को नीचे उतारा जिस पर बड़ा लेन मंदिर लिखा हुआ था। इसे देखकर कई लोग अचंभित रह गए। तब सभी को एहसास हुआ कि यह कांस्य पट्टिका असाधारण थी। इसे हवा और ठंड ने बपतिस्मा दिया था और समय ने इसे कठोर बना दिया था। इस पर धूल का एक भी कण नहीं था और यह बहुत साफ थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन मंदिर में मौजूद सभी कलाकृतियों में से केवल प्राचीन कांस्य दीपक ही धूल के कण से अछूता था। यही बात कांस्य पट्टिका के लिए भी लागू होती है। स्पष्ट रूप से यह असाधारण था। ये वास्तव में भारी है। पैंगो ने कांस्य पट्टिका को घसीटा और वापस चला गया। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, पूरा प्राचीन मंदिर हिलने लगा। अंदर का पत्थर बुद्ध अचानक टूट गया, जिससे कच कच की आवाज आई। तभी बौद्ध धर्म का 6 अक्षरों वाला मंत्र गूंज उठा। हम मा नी पद मी हूं। एक भव्य बौद्ध आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। दयालु, गंभीर, उत्तम और गहन ज़ेन ध्वनि अतुलनीय रूप से विशाल थी, जो सभी अशुद्धियों और नश्वर धूल को साफ कर रही थी। प्राचीन मंदिर के आसपास का वातावरण पवित्र और शुभ प्रकाश से नहाया हुआ था। इस बार यह कोई भ्रम नहीं था। न केवल ये फैन और पैंगो ने इसे सुना, बल्कि बाकी सभी लोग भी मिट्टी की मूर्तियों की तरह जम गए। वे इतने हैरान थे कि वे बोल नहीं पा रहे थे। साथ ही मंदिर में उन्हें जो भी कलाकृतियां मिली, चाहे वे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हों या पूरी तरह से, सभी से एक हल्की चमक निकल रही थी। इस चमकीली चमक से हर कोई अचंभित था। हालांकि अंत में एक जोरदार धमाके के साथ प्राचीन मंदिर के अंदर स्थित पत्थर की बुद्ध प्रतिमा टूटकर धूल में बदल गई। फिर हल्की हवा के झोंके में ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर भी धूल में बदल गया। पफ! उसी समय साथ में लगा प्राचीन बोधि वृक्ष भी ढह गया। वहां कोई लकड़ी की छीलन या सूखी शाखाएं नहीं थी, केवल राख थी जो आसमान में भर गई और नीचे उड़ रही थी। इसके बाद सभी के हाथों में मौजूद बौद्ध कलाकृतियां मंद पड़ गईं और एक बार फिर अपनी सामान्य अवस्था में लौट आईं। हर कोई हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मंदिर से बौद्ध कलाकृतियां और कांस्य पट्टिकाएं हटा ली गई हों? प्राचीन मंदिर में सिर्फ राख बची थी, कुछ भी नहीं बचा था। ये फान ने कुछ देर तक घूरते हुए कहा, सभी तरह के बौद्ध हथियार हटा दिए गए, प्राचीन मंदिर के शिलालेख हटा दिए गए, जिससे परित्यक्त ग्रेट लाइटनिंग ट्यून मंदिर अपने अस्तित्व का अर्थ खो बैठा। शायद यही वजह है कि यह हवा के साथ बिखर गया। जो ही आमतौर पर सौम्य और सुसंस्कृत था, लेकिन इस समय वह बहुत उत्साहित था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने कहा, मुझे और भी यकीन है कि इस दुनिया में वास्तव में देवता हैं। शायद हम उनके पीछे छोड़े गए पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें और आगे बढ़ सकें। आज जो हमने देखा है वह हमारे लिए एक महान अवसर हो सकता है। भगवान बुद्ध, अमरता। ये बेतुकी किंवदंतियां अब सामने लाई गईं, लेकिन किसी को भी ये बहुत बेतुकी नहीं लगी। उनकी आंखों के सामने मौजूद तथ्य ये संकेत दे रहे थे कि कई सामान्य ज्ञान को तोड़ा जा सकता है, और यह कि भगवान बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है। देवताओं द्वारा छोड़े गए पद चिन्हों का अनुसरण करें। ये कहना आसान है, लेकिन मुझे कोई आशा नहीं दिखती। पैंगो ने जोई की ओर देखा और कहा, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात जीवित रहने का रास्ता खोजना है। इस रेगिस्तान में कोई गांव या दुकान नहीं है, कोई पानी का स्रोत नहीं है, कोई भोजन नहीं है। अगले 7 या 8 घंटों में स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। सभी संकेत दर्शाते हैं कि यह ग्रह संभवतः मंगल ग्रह है, और हम सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह पर रहने योग्य वातावरण होना असंभव है। ली जियाओन सुंदर और आकर्षक थी। कई घटनाओं के बाद वह और अधिक शांत हो गई थी। उसने आगे कहा, अगर भगवान वास्तव में मौजूद हैं, तो शायद ये सब समझाया जा सकता है। यह मंगल ग्रह पर शुद्ध भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लाल भूरे रंग की जमीन से अचानक गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। विशाल जमीन हिलने लगी, मानो हजारों सैनिक और घोड़े सर पर दौड़ रहे हों, या मानो समुद्र में तेज लहरें उठ रही हों। रेत का तूफान। मंगल ग्रह पर एक महातूफान। ली जियाओन के पास कैट की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई क्योंकि वह टूटी फूटी चीनी भाषा में चिल्लाया। हर साल मंगल ग्रह का 1/4 हिस्सा भयंकर रेत के तूफानों से घिरा होगा। पृथ्वी पर आने वाला तूफान 60 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकता है, लेकिन मंगल ग्रह पर आने वाला तूफान 180 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ सकता है।
एक सुपर तूफान पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले सकता है। यहाँ तक कि एक भारी टैंक भी आकाश में उड़ जाएगा। मनुष्य की तो बात ही छोड़िए। एक पल में ही आसमान में फैले सितारे और चांद गायब हो गए और आसमान पर अंतहीन लाल भूरे रंग की रेत छा गई। पूरे मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़ा तूफान शुरू हो गया था। नहीं, हमारे यहाँ कोई तूफान नहीं है। अभी कुछ देर पहले बहुत से लोग ये सोचकर डरे हुए थे कि उन पर कोई विपत्ति आने वाली है। लेकिन इस समय सभी को एहसास हुआ कि दूर दूर तक तूफान चल रहा था, लेकिन उनके सामने शांति और सुकून था। पंचरंगी वेदी और टेम्पेस्ट मंदिर को अक्ष मानकर 1000 मीटर से अधिक व्यास वाला एक धुंधला गोलाकार आवरण निर्मित किया गया, जिसने इस क्षेत्र के ऊपर आकाश को ढक लिया और इस स्थान को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। लीशियाओं की बातें सच हो गई थी। ये वास्तव में शुद्ध भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा था और एक अलौकिक शक्ति ने तूफान को रोक दिया था। इससे अप्रत्यक्ष रूप से यह साबित हो गया कि देवता मौजूद हो सकते हैं और ये देवताओं द्वारा संरक्षित एक जगह हो सकती है। अरे नहीं, वो धुंधला प्रकाश आवरण मंद पड़ रहा है और गायब होने वाला है। एक छात्रा जो आसमान की ओर देख रही थी, पीली पड़ गई। आकाश में मंद प्रकाश की बाधा धीरे धीरे पिघल रही थी और अधिक समय नहीं बीता था कि वह पूरी तरह से गायब हो गई। ये दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मौत इतनी करीब थी कि कोई भी शांत नहीं रह सकता था। हम क्या करें? क्या हम सचमुच यही मर जाएंगे? कुछ लोगों की आवाजें कांप रही थी। मैं मरना नहीं चाहती, कुछ छात्राएं चिल्ला उठी। यदि प्रकाश आवरण गायब हो गया तो हम सुपर तूफान से कुचल जाएंगे। यहाँ तक कि पुरुष छात्र भी डर गए थे। मंगल ग्रह पर शुद्ध भूमि का ये टुकड़ा अब अस्तित्व में नहीं रहेगा और वहां जीवित रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। रंबल, तूफान की आवाज दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह थी और पूरी जमीन कांप रही थी। आसमान में धुंध छाई हुई थी और हर जगह हिंसक रेत थी। हर किसी में डर फैल रहा था। ये फान की आंखें अभी भी साफ थीं और उसने भारी रेत के तूफान को देखा। उसने शांति से कहा, शायद अब सिर्फ एक ही रास्ता है। हम बच सकते हैं। योजना क्या है? ये शुद्ध भूमि का टुकड़ा अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। हम और कहाँ जीवित रह सकते हैं? जीवन और मृत्यु के इस मोड़ पर हर कोई बेहद चिंतित था और कई लोग घबरा रहे थे। ये फैन ने कहा, देवताओं ने जो मार्ग अपनाया है उसका अनुसरण करो और इस निर्जन वातावरण को छोड़ दो। तुरंत कुछ लोगों को समझ में आ गया कि ये फान क्या सोच रहा था, लेकिन अभी भी कई लोग हैरान थे। ये सही है, शायद यही एकमात्र रास्ता है। झोही ने सहमति में सिर हिलाया। ये फैन के अनुमान के अनुसार सुदूर अतीत में ऐसे देवता थे जिन्होंने पृथ्वी से मंगल तक प्राचीन तारों वाले आकाश का मार्ग खोल दिया था, लेकिन यह अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता है। मंगल ग्रह पर एक पंच रंगीन वेदी भी थी और यह बहुत संभव था कि यह और भी दूर के तारों वाले आकाश की ओर जाती हो। ये वह रास्ता था जिसे देवताओं ने पहले अपनाया था और अब जब वे एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर थे तो बचने का एकमात्र तरीका इस प्राचीन मार्ग का अनुसरण करना और मंगल ग्रह को छोड़ना था। इस समय सभी लोग समझ गए और वे जल्दी से पंचरंगी वेदी की ओर दौड़ पड़े। हालांकि ये दूरी सिर्फ 1000 मीटर की थी, लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वे एक महासागर से अलग हो गए हों। ये दूरी उनके जीवन और मृत्यु से जुड़ी थी। अगर पंचरंगी वेदी तक पहुंचने से पहले आकाश में प्रकाश का आवरण टूट गया तो निस्संदेह सभी की मृत्यु हो जाएगी। स्वर्गीय महल के विशाल खंडहर मलबे से भरे हुए थे। यह एक कठिन यात्रा थी और क्योंकि वे बहुत तेजी से चले, कुछ लोगों की टखने में मोच आ गई। हालांकि उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की और वे दर्द को सहन करते हुए तेजी से आगे बढ़े, पीछे नहीं रहना चाहते थे। भले ही वे 5 रंग वाली वेदी तक सुरक्षित पहुंच जाएं, लेकिन वे प्राचीन तारों वाले आकाश के रास्ते को खोल पाएंगे या नहीं, यह अभी भी अज्ञात था। यह एक बहुत बड़ी छाया थी जिसने सभी के दिलों को ढक लिया था। किसी को यह जानना था कि माउंट टाई पर सब कुछ निष्क्रिय था। हालांकि इस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वह जगह ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी और वे केवल वहां पहुंचने का रास्ता ही सोच सकते थे। आह! जब एक छात्रा खंडहर में दौड़ रही थी तो उसने अचानक एक भयानक चीख निकाली और एक जोरदार धमाके के साथ वह धूल में गिर गई और फिर कभी हिल नहीं सकी। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था और उसके माथे पर अंगूठे के आकार का एक खूनी छेद था और खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले उसने कुछ बेहद भयानक देखा था। क्या हुआ? सभी का खून ठंडा हो गया और दिल डर से भर गया। एक जिंदा जिंदगी अचानक ऐसे ही मर गई। अभी कुछ देर पहले तक वह सबके साथ थी, लेकिन अब वह हमेशा के लिए चली गई। ये बहुत अचानक और अजीब था। उसके पास मत जाओ। ये फैन ने उन 2 पुरुष छात्रों को रोकने के लिए चिल्लाया जो लाश के करीब जाना चाहते थे। उसने यहाँ आने के रास्ते में देखी गई बर्फ सफेद खोपड़ी के बारे में सोचा और माथे के बीच में एक उंगली के आकार का छेद भी था। यह उसी तरह था जैसे वह मरी थी और उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हुआ। हमने ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर को अपवित्र किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि देवता हमें सजा दे रहे हैं? एक छात्रा की आवाज कांप रही थी और उसका दिल डर से भर गया था। यदि देवता भी मौजूद हैं तो बुद्ध भी दयालु हैं। झोही ने भय को फैलने से रोकने के लिए उसकी बात को बीच में ही रोक दिया और कहा, हमारे पास अब उसे ले जाने का कोई रास्ता नहीं है और हम उसे केवल यही शांति से आराम करने दे सकते हैं। हमें जल्दी से पंचरंगी वेदी पर वापस जाना चाहिए। किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और जीवन और मृत्यु के इस क्षण में वे अब छात्रा की लाश की परवाह नहीं कर सकते थे। डोंग! अचानक घंटी की मधुर ध्वनि गूंजी और ध्वनि विशाल और गंभीर थी, जैसे कि एक बड़ी सुनहरी घंटी हिल रही हो। वांग जिवेन जहां था वहां से अत्यंत चमकदार सुनहरी रोशनी निकली और उसका पूरा शरीर चमकदार सुनहरी चमक में लिपटा हुआ था, मानो उसने सुनहरे युद्ध कवच की मोटी परत पहन रखी हो। यह अत्यंत चमकदार था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुनहरी दिव्य लौ जल रही हो। वांग जिवेन के हाथ में टूटी हुई कांस्य घंटी धीरे धीरे हिल रही थी और उससे शानदार ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उसमें से दीप्तिमान स्वर्णिम प्रकाश भी निकल रहा था। क्या हुआ? लियू युंजी उसके सबसे करीब थी और उसने बहुत घबराहट से पूछा। अभी अभी मुझ पर किसी ने हमला किया है। वांग जिवेन आमतौर पर सौम्य रहता था, लेकिन इस समय वह सुनहरी दिव्यज्वाला से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुनहरा युद्ध कवच पहन रखा हो।
वह बहुत प्रभावशाली था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता नश्वर दुनिया में उतर आया हो।